जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो देकर वापस लिया उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सुबह से लेके शाम तक हमारी ज़िंदगी में हर काम संवारने का शुक्राना गुरु जी। अगर कोई कष्ट हमारी ज़िंदगी में हैं और आते भी हैं तो उसका भी शुक्राना गुरु जी, क्योंकि कहीं ना कहीं संगत जी हमारे कष्ट कटते हैं, हमारे पाप धुलते हैं अगर हमें कोई कष्ट आते हैं, परंतु गुरु जी उसे जल्दी हमारी ज़िंदगी से दूर भी कर देते हैं। संगत जी, आज हम श्री शिव महापुराण जी के पाठ का श्रवण करेंगे। भगवान शिव के नामों की अर्थ सहित भी श्रवण करेंगे जो भगवान विष्णु द्वारा पठित हैं। और सबसे पहले शिव महिमा का गुणगान करते हुए शुरू करते हैं। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती को मेरा बार बार नमस्कार है। ओम नमामीश निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायाइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले मैं आपको भजती हूँ। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ पार्वती जी। संगत जी, अब हम भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव नामों की श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए श्रवण करते हैं। ओम वर्णाश्रम गुरु, वर्णों और आश्रमों के गुरु। ओम वर्णी नमः ब्रह्मचारी। ओम शत्रुजित नमः अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले। ओम शत्रुतापन्नः शत्रुओं को संताप देने वाले। ओम आश्रमः नमः सबके विश्राम स्थान। ओम क्षपणः नमः जन्म मरण के कष्ट का मूलोच्छेद छेद करने वाले। ओम क्षामः नमः प्रलय काल में प्रजा को शील करने वाले। ओम ज्ञानवान नमः ज्ञानी। ओम अचलेश्वरः नमः पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी। ओम प्रमाण भूतः नमः नित्य सिद्ध प्रमाण रूप।
संगत जी, ये थे भगवान विष्णु द्वारा पठित कुछ शिव नामों की अर्थ सहित व्याख्या। अब हम शिव पुराण जी के पाठ में आगे की ओर बढ़ते हुए श्रवण करते हैं। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से ही उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनंत कुमार अकस्मात वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदी केश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी ही दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदी केश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधना भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष
मिल सकता है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के महाशिव पुराण के इस पाठ के इस अध्याय का यहीं पर समाप्ति होती है। कल फिर इससे आगे की ओर बढ़ते हुए श्रवण करेंगे। इस पाठ में सूत जी ने बताया कि भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। संगत जी, हमें भगवान शिव, हमारे गुरु जी, इनका ही हमें श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। जितना ज़्यादा हमसे हो सके उतना ज़्यादा हमें मंत्र जाप, श्री शिव महापुराण जी के पाठ को पढ़ना, श्रवण करना, सुनना, ये सब एक बराबर हैं। अगर हम सुन भी लेते हैं तो वो भी हमें उतना ही गुरु जी के नज़दीक लेके जाता है। श्री शिव महापुराण जी के पाठ को पढ़ते हैं, वो भी हमें गुरु जी के उतना ही पास लेके जाता है। श्री शिव महापुराण जी अपने आप में ही एक पूरा मंत्र है, पूरा जाप है। जितना ज़्यादा हम करेंगे, हम गुरु जी के उतने ज़्यादा नज़दीक जाएंगे, हमारे उतने ही कष्ट कटेंगे। जितने हमारे कष्ट कटेंगे, हमारे कर्मों में सुधार होगा और हमारे काम गुरु जी की, महाराज की कृपा से बनते चले जाएंगे। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप लिखती रूप में ऑडियो रिकॉर्डिंग में अपने सत्संग हमें भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग और संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। संगत जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।